तो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 गणित की त्रैमासिक परीक्षा के पेपर के बारे में। वर्ष 2023-24 यानी पिछले साल का पेपर आप सभी के सामने है। इस पेपर को सॉल्व करने के बहुत सारे फायदे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला फायदा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका पेपर जो आने वाला है वो कितने चैप्टर तक आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, पेपर का जो लेवल होता है वो क्या होता है, कितने टफ क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाली हैं। ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। बाकी जितना भी पेपर है पूरा का पूरा पेपर आप एक बार देख लीजिएगा। इस तरीके से आपसे पेपर पूछा जाएगा और पेपर का पैटर्न वही है जो कि वार्षिक परीक्षा में होने वाला है। इसी प्रकार से आपसे वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। केवल वार्षिक परीक्षा में आपके लिए सिलेबस पूरा आएगा। यहाँ पर सिलेबस आपका 6 चैप्टर तक पूछा जाएगा, यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग तक आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पेपर आपका 80 नंबर का होगा। वार्षिक में भी आपका 80 ही नंबर का पेपर होता है। ठीक है। देखिएगा 80 नंबर का पेपर, समय 3 घंटे, निर्देश आपको पढ़ लेना है। शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे 6 नंबर के। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यदि फलन f सच दैट r2r जो fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एकेकी भी होगा और आच्छादित भी हो जाएगा। ठीक है। कैसे होगा इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट या सेकंड वीडियो देख लेना, उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों। ठीक है। a बराबर 1 2 3 हो तो निम्न में से तुल्यता संबंध नहीं है, ये आपसे पूछ रहा था। इनमें से कोई सा भी तुल्यता नहीं होगा। तुल्यता संबंध वही होता है बच्चों जो कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है। अब देखो इसमें से कोई भी स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य के लिए मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 4 दिए गए, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4, ये प्रत्येक में मिलना चाहिए तब स्वतुल्य होता है। तो मिल रहे हैं क्या, देखो इसमें 3 है, 2 2 है, लेकिन 1 1 नहीं है, 4 4 भी नहीं है, तो ये तो नहीं होगा भाई। 1 1 2 2 3 3 है लेकिन 4 4 नहीं है, तो ये भी स्वतुल्य नहीं है। 1 1 2 2 3 3 है लेकिन 4 4 नहीं है, तो ये भी स्वतुल्य नहीं है। और जब स्वतुल्य ही नहीं है तो फिर ये स्वतुल्यता तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि tan इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या होता है। आप सभी जानते हैं tan इनवर्स 1 का मुख्य मान π/4 होता है। आई होप सारे बच्चे जानते होंगे। थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं आपको। tan इनवर्स 1 की जगह हम लिखेंगे tan π/4। tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, इसलिए π/4 आ जाएगा इसका आंसर बच्चों। ठीक है। अब पूछ रहा है कि आव्यूह A की जो कोटि है वो m इंटू n है और B की कोटि l इंटू p है। A की कोटि m इंटू n, B की कोटि l इंटू p। तो A B का जो गुणनफल है वो परिभाषित होगा यदि, देखो दो आव्यूहों का गुणन कब होता है, जब पहले आव्यूह की स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्तियां आपस में बराबर होती है तब गुणा करना संभव हो पाता है। तो पहले आव्यूह की जो स्तंभ है वो n है और दूसरे के पंक्तियां कितनी l, तो यानी n बराबर l। ये वाला ऑप्शन बच्चों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। साइन इनवर्स x बराबर आपको दिया गया है y, तब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साइन इनवर्स का परिसर आपसे पूछा गया है। साइन इनवर्स का परिसर होता है -π/2 से π/2 तक, यानी y का जो भी मान होगा -π/2 से π/2 के बीच में हो सकता है। बात समझे। इसी के साथ आपसे पूछ रहा है कि निम्न आव्यूह सममित आव्यूह है। सममित का मतलब होता है कि किसी आव्यूह का परिवर्त निकालें तो वही आव्यूह आ जाए, यानी a' निकालने पर आपको a ही मिल जाए तो आपका जो है सममित आव्यूह होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र आव्यूह ऐसा है जो कि सममित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं 1 होती है, तो 1 इसका आंसर होगा। ax का x के सापेक्ष जो अवकलज होता है वो होता है ax log e a होता है। ठीक है। कॉसेक इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो होता है बेटा r -1 से 1 ओपन इंटरवल के अंदर। याद रखिए बेटा, जो इनवर्स प्रांत और परिसर डोमेन और रेंज वाली टेबल है वहां से क्वेश्चन 100% पेपर में आता है, तो उस टेबल को अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है। दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह a और b के लिए ए बी का जो होल इनवर्स होता है वो बराबर में होता है b इनवर्स इंटू a इनवर्स के बराबर में। याद रखिएगा fx बराबर cos x से प्रदत्त फलन अंतराल 0 से π/2 में ह्रासमान होगा बेटा। कैसा होगा, ह्रासमान। ह्रासमान कब होता है कोई फलन, जब
एफ डैश एक्स का मान कैसा होता है, 0 से छोटा होता है। यानी अगर एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा आ जाए तो हम उसको कह सकते हैं ह्रासमान। तो हमारे पास एफ एक्स का मान जो है कितना है बेटा, वो है हमारे पास कॉस एक्स। अब हम निकालेंगे क्या, एफ डैश एक्स, अवकलन करेंगे तो कॉस का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। तो यहां से हमने रखा माइनस साइन एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अंतराल क्या दिया गया है, 0 से π/2। 0 से π/2 यानी कि 0 से 90, ये 0 ये 90। प्रथम में साइन प्लस का होता है तो साइन तो भाई प्लस का है, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी आगे लगा हुआ है, तो उसके कारण टोटल जो मान होगा ओवरऑल वो माइनस का हो जाएगा। यानी एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 0 से छोटा, यानी कि फलन ह्रासमान हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि दो आव्यूहों का योग ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि उनकी कोटियां कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समान आव्यूह के कोटि, समान कोटियों के आव्यूह को ही हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। खालिस्तान एक और बचा हुआ है, cos 2x का x के सापेक्ष अवकलज क्या हो जाएगा भाई, cos 2x का होता है बेटा sin 2x, वो भी माइनस का, और sin 2x का इनटू में 2 और आ जाएगा। 2 को चाहे तो आप पहले लिख देना। ये आपके खालिस्तान फिनिश हो गए। अब आपसे पूछी गई है भाई सही जोड़ियां, क्या पूछी गई हैं, सही जोड़ियां। तो ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, आप सभी जानते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स, फर्स्ट जोड़ी हो गई। ए बी सारणिक का मान जो होगा वो ए सारणिक बी सारणिक हो जाएगा, यानी दूसरी जोड़ी। ए इंटू एडजॉइंट ए का मान होता है सारणिक ए इंटू आई, यानी कि ये तीसरे नंबर की जोड़ी। ए इनवर्स का मान होता है एडजॉइंट ए बटे में ए, यानी कि ये फोर्थ नंबर की जोड़ी हो गई प्यारे बच्चों। आई होप ये चीज आप समझ रहे होंगे। व्युत्क्रमणीय आव्यूह की कंडीशन होती है मॉड ऑफ ए या सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं होता, तो ये 5वीं नंबर की जोड़ी, और बचा हुआ जो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है वो 6 नंबर की जोड़ी आपकी हो जाएगी बच्चों। क्लियर। चलिए, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर आपको देना है। 2 गुणा 2 कोटि का तत्समक आव्यूह, आप सभी जानते हैं तत्समक आव्यूह क्या होता है, 1 0 0 1। ये 2 गुणा 2 कोटि का तत्समक आव्यूह हो गया। साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान, अब 1 किसका मान होता है, साइन 90, 90 को हम क्या लिखते हैं, π/2, तो इसका मुख्य मान कितना हो गया, π/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ x के सभी वास्तविक मानों के लिए इसका न्यूनतम मान क्या है, देखो भाई x का न्यूनतम मान यहाँ पर 0 रखने पर मिलेगा, तो 0 रख के देख लो आप, क्योंकि माइनस अगर रखेंगे फिर न्यूनतम नहीं मिलेगा, क्योंकि माइनस का यहाँ पर प्लस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने -1 रखा x बराबर -1 रखा तो क्या होगा, 1 माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1 कोष्टक में, और ये -1 का स्क्वायर। सेम कंडीशन नीचे 1 -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा बेटा 1 + 1 + 1, नीचे 1 में से 1 चला जाएगा, केवल 1 बचेगा, यानी 3/1। ये तो उच्चतम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, मतलब इससे कम भी आ सकता है। इससे कम कब आएगा, जब आप 0 रखेंगे, और 0 रखेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, देखना बेटा 0 रखने पर आपको क्या मिलेगा, ऊपर हो जाएगा 1 - 0 + 0, नीचे हो जाएगा 1 + 0 + 0, तो बराबर में 1/1, यानी कि आंसर कितना आ गया, 1 आ जाएगा। तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा बेटा, 1 होगा, याद रखिएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यदि 14a2 1432 के बराबर में है तो a का मान कितना होगा। अब दोनों आव्यूह के बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ पे लगा है भाई बराबर का चिन्ह, यानी आव्यूह कैसे हैं, बराबर हैं, तो संगत अवयव के बराबर में संगत होता है, तो a का मान कितना हो जाएगा बेटा, 3 यहाँ पर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। ex cos x का x के सापेक्ष अवकलन कर दो भाई, ex ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो फर्स्ट ऐसे ही सेकेंड का हो जाएगा। cos का क्या होता है, माइनस का साइन, तो माइनस हमने पहले लगा दिया, यहाँ क्या आ गया साइन x, प्लस सेकेंड cos x ऐसे ही रहेगा, ex का ex ही होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए cos sec इनवर्स x इंटू cos sec इनवर्स x और mod ऑफ x का मान ग्रेटर देन 1 का मान लिखिए। देखो सीधा सा मान मैं आपको बताऊं, इस पूरे का मान होता है π/2। ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखा है cos, और इस पूरे का मान कितना हो गया π/2। cos 90 क्या होता है 0, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि 2 गुणा 2 आव्यूह ए के लिए सारणिक ए का मान 18 है तो एडजॉइंट ए का मान भी बच्चों 18 ही होता है। ध्यान रखिए 2 गुणा 2 कोटि के आव्यूह के लिए जो आव्यूह का मान होता है, जो सारणिक का मान होता है, वही उसके एडजॉइंट ए का मान होता है, सेकंडज का मान होता है। ठीक है, चलिए अब देखें आप, निम्नलिखित के लिए सत्य और असत्य आपको बताना है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। यदि संबंध आर समुच्चय ए से ए में स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो, तो संबंध आर समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध कहलाता है। बिल्कुल कहलाता भी, जब स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है,
तो फिर वो तुल्यता हो जाता है, ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत r -(-1) से 1 है, ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोज इंटरवल में -1 से +1। ठीक है, ये होता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, राइट हो जाएगा। x -(-1) + 1 का उच्चतम मान 0 है, ये गलत हो जाएगा बेटा। इसका उच्चतम मान 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, sin 3x का अवकलन गुणांक जो होता है वो cos 3x नहीं होता बेटा, वो होता है साइन का cos 3x इंटू में 3x का खुद करेंगे तो 3 वो रह जाएगा। ठीक है, स्तंभावियों में स्तंभों की संख्या 1 होती है, बिल्कुल राइट हो जाएगा ये वाला आपका। यानी कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अब थोड़ा सा एक नजर हम क्वेश्चंस पर भी डाल लेते हैं, किस लेवल के आएंगे। अब क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर्स में करवा चुका हूँ। जब मैंने आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया था 1 से लेकर 4 चैप्टर तक, तब ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। 5वां चैप्टर अभी हमारा लाइव क्लास में चल रहा है। कोई बच्चा अगर पहली बार क्लास को देख रहा है तो शाम को वही 8:30 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, और लाइव क्लास में अभी 5.1 यानी कि सांतत्ता एवं अवकलनीयता वाले चैप्टर हम कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ये भी फर्स्ट का है। फिर सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन जो हैं 1 से लेके 6 चैप्टर तक आपसे पूछे जाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवीजन कर लें, प्रैक्टिस कर लें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए भाई पेपर का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार की अगर आपको हेल्प लगती है हमसे तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी हेल्प की जाए बच्चों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बाकी पढ़ते रहें। जय हिंद।